बिल्कुल, तो लता जी ने ही गाया था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, और वाकई में उनकी आवाज़ उनकी पहचान है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेगी। आपको बता दें, आज स्वर कोकिला का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ शारदा सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, उनसे ही जानते हैं। शारदा जी, आज ये दुखद खबर और बहुत बड़ी दुख की बात है कि वो हमारे बीच आज नहीं रही हैं। कैसे आप याद करती हैं लता मंगेशकर जी को? हाँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूँ। जी। ये इतनी बड़ी क्षति है हमारे भारतवर्ष की स्वर कोकिला, और भारत ही नहीं विश्व की ऐसी आवाज, ये मणि जो हमारे यहाँ न भूतो न भविष्यति कहा जाए, और हम लोग साक्षात उनको सरस्वती का अवतार मानते हैं। और कहाँ चली गई सरस्वती? आज सरस्वती पूजा के दिन उनका देहांत हुआ है। सोचा जा सकता है इस पर कि वो साक्षात सरस्वती थी, और तभी ऐसा हो सकता है। और मतलब कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है हमारी, हम क्या बताएं। नहीं, बिल्कुल एक मुश्किल की घड़ी, विषम परिस्थिति है, और आप लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ही करीब से देखा है, करीब से जाना है। कुछ यादें आपके पास उनकी हों जो आप हमारे साथ साझा करना चाहती हूँ? देखिए, लता जी से मिल तो नहीं पाई हूँ। मैं कोशिश की थी, लेकिन मैं मिल नहीं पाई थी। लेकिन दूर से ही सही, बहुत ज्यादा उनके प्रति एक हृदय में एक ऐसा रेस्पेक्ट, एक उनको देख करके सीखने का, एक हमेशा उनकी आवाज को शुरू से जो है दिल में बसी हुई वो आवाज, उनके हर एक जो पुराने गाने से लेके अब तक के जो भी गाने उन्होंने गाए, सारे गाने एक से एक उनके जो गाने हैं वो, और उनमें जो फीलिंग्स हैं वो आज भी जो है वो, जैसे जो गाने होते हैं, जैसे वो सैड है तो सैड आंसू छलक आते उनके गानों से। अभी भी नाम गुम जाएगा वो बजा तो आंसू गिर गए। बिल्कुल ऐसी आवाज, ऐसा भाव उनकी आवाज में, और कुछ कहने लायक स्थिति में नहीं हूँ मैं। मैंने कल सुना तो था कि वो 27-28 दिन पहले से जान रही हूँ इस बात को, पर एकदम से चली जाएंगी ऐसा नहीं लग रहा था। लग रहा था उठ के खड़ी हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल, और तमाम उनके फैंस, उनके चाहने वाले यही उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई है। लेकिन शारदा जी, अगर उनके पूरे सफ़र को देखें तो एक लंबा सफ़र रहा है उनका। दशकों तक उन्होंने वहाँ पर काम किया है बॉलीवुड में, और कहीं ना कहीं ऐसी आवाज़ जो शायद दोबारा मिल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन लगता है। बिल्कुल कहते हैं लोग ना कि जगह भर जाती, पर मुझे लगता है कभी नहीं भरेगी ये जगह, कभी भूतो न भविष्यति। मैंने जो कहा ना, बस वही बात है, कभी ऐसी आवाज नहीं आएगी। और हम सबों को जो है बस लता दीदी को यही है कि उनको एक श्रद्धांजलि उनको हम देते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, अपने चरणों में जगह दे, और इस देश को जो है वो बस यही विश करते हैं कि दोबारा से लता दीदी फिर इस देश में कहीं न कहीं किसी रूप में अपने आवाज को लेकर के आए, ताकि हम सभी समृद्ध रहें लता दीदी की आवाज से। बिल्कुल, देखिए, आवाज़ तो उनकी बहुत प्यारी थी ही, लेकिन इसके साथ ही एक संघर्ष वाला भरा जीवन भी रहा है उनका। अगर जैसे अगर लाइफ जर्नी को देखें तो उनके पिता का भी निधन बहुत ही पहले हो चुका था, में। हाँ, और सारे पूरे परिवार का की जवाबदेही उन पर ही थी, और उन्होंने निभाया इस चीज को। और बहुत छोटे समय से ही, बहुत छोटी थी तब से ही, थिएटर से लेकर के और फिल्मों से लेकर के, गानों से लेकर के, सब इन सभी चीजों के जरिए उन्होंने अपना घर चलाया, और सभी बहनों को, भाई को, सबको देखा उन्होंने, और पूरा परिवार देखा उन्होंने, और जिम्मेवारी निभाई अपने परिवार की पूरी। तो बहुत संघर्षमय जीवन भी रहा उनका, सही में। नहीं, बिल्कुल, और कहते भी हैं कि बहुत ही दयालु भी थी, हर किसी का देखभाल करती थी, जैसे कि कहा भी जाता है वो पूरे देश की एक दीदी भी थी। बिल्कुल
सभी उनको लता दीदी ही बोलते थे, और दयालु तो थी ही, स्वभाव से दयालु थी। इतनी बड़ी कलाकार, इतनी बड़ी कलाकार, ऐसा हृदय, विशाल हृदय। वो जब बोलती थी तो जब आती थी लाइव कोई चीज बोलती थी तो कोई बात बोलने से तो बहुत असर होता था उन बातों का। बहुत सुन के लगता था कि बहुत पहले से पता चला था कि कई साल पहले से ही उन्होंने गाना छोड़ दिया था, क्योंकि एक तो एज भी हो गया था और परेशान थोड़ी रहती थी, तो गाना भी कई साल पहले से उन्होंने छोड़ दिया था। लगातार जो गाती थी वो जी। पर उनके जो गाने थे उनके, वो कभी जाने वाले नहीं हैं। उनका जो असर है उनके गानों